किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए नई नई किस्में निकालता है। उसके अलावा जो किस्में निकलती हैं उसको किसानों को वितरित भी करता है। उसके लिए साल में एक बार मेले का भी आयोजन करता है और इन सारे कार्यों को किस तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाए उसके लिए निश्चित तौर पे किसी न किसी मुखिया की ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव जी, जो कि अभी संस्थान का कार्यभार संभाला है। और डॉक्टर साहब का कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए काफ़ी अनुभव रहा है, काफ़ी किसानों के लिए कार्य किया हुआ है और संस्थान के लिए और किसानों के लिए आगे की उनकी क्या योजना है, किस तरीके से किसानों तक नई नई जानकारी, नए नए किस्में निकाली जाएंगी जो पहुंचाए जाएंगे। तो चलते हैं सीधे डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव जी के पास। जी साहब। मेरा नाम श्रीनिवास राव चरकुमल्ली है। मैं अभी 2-3 दिन पहले इधर मैं डायरेक्टर रूप में ज्वाइन किया था। धन्यवाद पहले आप आके ये मौका दिया। एंड के IRI पूसा है ना, जैसा आपने कहा, पूरा कृषि संबंधित अनुसंधान में जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स के पास लेके जा रहे तो बहुत मुख्य भूमिका ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो पूसा इंस्टीट्यूट है ना, पूरा कृषि अनुसंधान में एक है ना, एक हार्ट जैसा है। मतलब एक है ना, हृदय हृदय कितना इम्पॉर्टेंट है, जो किसी मानव के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जो पूसा इंस्टीट्यूट है। तो इसमें हम लोग सभी का, पूरा किसान का जो खेती में जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसा कैसा क्रॉप लेना है, किसी का अग्रो क्लाइमेटिक पानी कैसे होना चाहिए, तो मिट्टी का ताकत कैसे बढ़ना चाहिए था, उसका अनुसंधान जो अग्रो क्लाइमेटिक रीजन से कैसे कैसे हम लोग ये जो बीज डालना चाहिए, उसका अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग नया बीज कैसे तैयार करना चाहिए। जो बारानी क्षेत्र भी कुछ हैं लेकिन पानी ज़्यादा, वही भी फ्लडिंग कंडीशन में भी वही बीज, तो बीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बीज का अनुसंधान करना बहुत मुख्य रूप में, कल हमारा यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी इधर आए थे, जो हमारा चना फील्ड का और पूरा क्रॉप्स को देके बहुत वो हम लोगों को प्रेरित किया। बहुत अच्छा काम चल रहे हैं। लेकिन भारत में कृषि का काफ़ी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं। तो एक चैलेंज ये हम लोग का समस्या निकलने से हम दूसरा तीसरा समस्या जोड़ रहे हैं। तो एक तरफ है एक ये है ना, ये यील्ड का कैसे बढ़ाना है। यील्ड बढ़ाना एक चैलेंज है। एंड इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पानी का समस्या आ रहे हैं, तो साल्ट सलाइन सॉइल्स भी हो रहे हैं। तो ये जो आने वाला समस्या जोड़ के हमारा फसल को, इवन ये यील्ड को कैसे बढ़ाना, एक मुख्य फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। एंड दूसरा स्ट्रैटेजी है हमारा, पहले हम लोग राइस को और चावल को और गेहूं को हम लोग बहुत अच्छा काम किया ना। IRI में, IRI रीजनल स्टेशन भी अच्छा किया, एक्रिप सेंटर्स भी अच्छा काम किया। बट उसके साथ साथ हम लोग अभी दलहन को भी इतना अच्छा से जोर देंगे। दलहन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा तिलहन काफ़ी हम लोग भारत कम से कम 2 लाख करोड़ हम लोग तिलहन आयल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। उसको कैसे कम कर सकता है। देन हमारा दलहन है, न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दलहन के जोड़ के हम लोग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैसे बनेंगे।
तो ये मुख्य रूप में यही हम लोग बैलेंस करेंगे। उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन को कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे। जलवायु परिवर्तन से नया पेस्ट एंड डिसीज पेस्ट एंड डिसीज आए, उसको कैसे संभालेंगे। सो मुख्य रूप में यही है। फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए। और एक मुख्य रूप में ये है फार्मर का जो इनकम कैसे बढ़ाए, तो खर्चा कैसे कम करेंगे। उसके साथ उनका फसल का ये है जो ईड के साथ साथ उनका इनकम कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा उनका क्वालिटी, उनका किसान भाई बहनों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग IRI, जैसा मैंने कहा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है देश के लिए, एंड उसमें हम लोग ज़रूर प्रयत्न करेंगे। इसके साथ जो इंस्टीट्यूशंस कैसे इकट्ठा करेंगे। आजकल जो ज़माना है, अकेले फार्मर खेती करना बहुत मुश्किल है। आप सबको पता है 80 से 90% जो छोटी किसान है, बट छोटी किसान जो ये एक तरफ ईल्ड भी बढ़ाए, चैलेंजेस भी मैनेज करेंगे, मार्केट चैलेंजेस भी कैसे मैनेज करेंगे। ये सभी चैलेंजेस एक ही साथ लेना है तो फार्मर्स को इकट्ठा करके खेती करना चाहिए। तो उसको भी हम लोग तैयार करेंगे। फार्मर्स ग्रुप को कैसे इकट्ठा करके 200-100 रुपये लोग किसान भाई बहनों को इकट्ठा करके हम लोग खेती को आगे लेके जाएंगे। देन उससे हम लोग को अग्री प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। एंड अभी हम लोग बोल रहे हैं कम से कम 50 बिलियन US$ का अग्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ तक हम लोग आके लेके जाएंगे। हमारा उसके साथ साथ जब हम लोग फसल का मतलब सीरियल हो, गेहूँ हो, चावल हो, उसके साथ साथ बढ़ाने में हमारा मिट्टी का ताकत कैसे हो रहे हैं, तो उसका पानी का बंदोबस्त क्या हो रहा है। आजकल पीने का पानी भी मुश्किल हो रहा है। आपने देखा था रिसेंटली साउथ में, जो बेंगलुरु में पानी, एक बाल्टी पानी इनके लिए लोग तड़प रहा था। तो फ्यूचर में और भी पानी का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होगा। तो उसके साथ हमारा वातावरण कैसे चेंज हो रहा है, उसको साथ साथ लेके एक पूरा एक होलिस्टिकली हम लोग ये प्रॉब्लम्स खेती को आगे लेके जाना, किसान को संगठन करके उनको ताकत कैसे बढ़ाना, एंड किसान का फसल का कैसे आगे करके उनको मार्केट चैलेंजेस कैसे काम करेंगे। जो ज़रूरत है पॉलिसी चेंजेस जो है वो लोग हमें मंत्रालय को हम लोग ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ये किसान भाई बहनों के लिए उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो जो कहाँ तक जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ का थोड़ा सा और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग ज़रूर सुझाव देंगे। तो यही है IRI का एक अपॉर्चुनिटी है। सभी डिवीज़न खेती में क्या क्या समस्या होता है, सभी डिविजन्स, सभी डिपार्टमेंट्स हैं ना इधर IRI में है। एंड हमारा IRI लोग अच्छा काम करने वाला है। मैं भी इधर स्टूडेंट था 30 साल पहले। तो हम लोग सब लोग मिलके अच्छा काम करेंगे। तो इसी अवसर पर हम लोग फरवरी 24 हमारा किसान मेला हो रहा है। तो सभी किसान भाई बहनों के लिए मेरा निवेदन यही है, सब लोग इसमें शामिल हो जाइए एंड हम मिलजुल के काम करेंगे। तो कुछ चीज़ जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं, पढ़ के हम लोग अनुसंधान करते हैं, लेकिन किसान भाई बहनों है ना जो खेत में, वो अनुसंधान अलग होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ होता है। हम दोनों किसान भाई बहन और ये वैज्ञानिक जो मिलजुल के काम ना करने से एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे नहीं आएगा। तो यही उम्मीद है किसान का, हमारा किसान दिवस का सब लोग आप में शामिल करिए। देन आपकी तरफ से बाकी लोग जो किसान दिवस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा दूसरों के भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। उससे पहले हमारा मंत्री महोदय जी 21 है, फरवरी 21 है, हमारा कॉन्वोकेशन भी है।
बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। सभी हमारा स्टूडेंट्स हैं जो उन लोगों का डिग्री मिलेगा। यही आईआरआई आप सबको पता है, पूरा देश में कृषि संबंधित में आईआरआई का भूमिका क्या है, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स इधर से निकल के आता है, पूरा देश का भविष्य में खेती का भविष्य होता है। तो ये लोग 21st वो डिग्री ले लेंगे कॉन्वोकेशन में। तो यही दो तीन हम लोग जानकारी दे के मैं इधर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर CH श्रीनिवास जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।